जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो देखो मैं 2-3 बच्चों का नाम लेता हूँ जो क्या करते हैं। देखो जैसे कि देखो कृति प्रजापति नाम से बच्चे ज्वाइन किया। देखो इन्होंने शुरू में क्लास ज्वाइन किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए, फिर ज्वाइन किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए। ठीक, उसके बाद देखो प्रीति नाम से बच्चे जो शुरू में क्लास ज्वाइन किया, फिर ये क्लास छोड़कर चले गए, तो क्या इनको अटेंडेंस मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखो, जैसे मोना नाम से, तेजपाल वीडियो नाम, ये सब बच्चे जो लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं, तो क्या इनको अटेंडेंस मिलने वाली है? नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सर ये शुरू के क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, शुरू के क्वेश्चन इन्होंने पोजीशन में आंसर नहीं किया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना, उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। उसमें आपका ही फायदा है। क्या फायदा है? कि आप हर एक क्वेश्चन का आंसर पोजीशन में कर पाओगे। जब हर एक क्वेश्चन का आंसर आप पोजीशन में कर पाओगे तो उससे क्या मिलेगा? उससे ये होगा कि आपका नाम आएगा पोजीशन के लिस्ट में, इससे ये पता चला कि आप क्लास में प्रेजेंट थे, यानी आपके अटेंडेंस जरूर 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 लग जाएगी, ठीक है। तो कोशिश किया कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर 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 क्लास में रहें। जब तक मैं ना बोलूं तब तक क्लास छोड़कर ना जाएं, ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जरूर कर सकोगे, है ना। चलो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने बताया। अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से चैट में वाइट अप कर दीजिए। तो क्या करना है हमें? सबको मिलकर पोल सेक्शन में जरूर 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 आंसर करना है। हाँ जल्दी कीजिए। अगर सारे बच्चों को मेरी बातें समझ में आ गई, जल्दी से चैट में वाइट अप करेंगे। आ गई ना? चलो ग्रेट। तो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, और हमने उसमें शुरू किया कक्षा 9वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोगों ने बहुत सी छोटी छोटी सी कंसेप्ट सीख रखा है। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में सीखा था बहुपद की घात। क्या सीखा था पिछली कक्षा में? बहुपद की घात। तो चलो एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कराता हूँ, ताकि जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रहेगा उनका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल के लिए समझते हैं। हमारा एग्जांपल लिखता है, मतलब 3x के पावर 3 प्लस 8x के पावर 4 प्लस 7x के पावर 6। क्या है? यह एक बहुपद है ना, यह एक बहुपद है। अब बताओ सारे बच्चे, इस बहुपद की क्या घातांक है? कौन कौन सी घातांक है इसकी? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। हाँ इस बहुपद की घातांक कौन कौन सी है? बताओ सर बच्चे चैट बॉक्स में। हाँ बताओ सर बच्चे, इस बहुपद की घातांक कौन कौन सी है? ग्रेट सर, 3 है सर, ये हो गया 3 सर, 4 सर, 6। कौन कौन सी घातांक सर? 3 4 6, 3 4 6। अब रही बात कि सर ये घात क्या होता है, ठीक है। ये घात क्या होता है, चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो घात जो होता है ना, सबसे बड़ा घातांक, मतलब कि अधिकतम जो घातांक होता है, अधिकतम घातांक या सबसे बड़ा घातांक, सबसे जो बड़ा घातांक होता है, सबसे बड़ा जो घातांक होता है ना, इसी को हम बोलते हैं घात। तो 3 4 6 में सबसे बड़ा कौन है सर? 6 है। क्या हो जाएगा? घात हो गया 6। चलो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बताइए सर बच्चे, यह जब जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का घात क्या है? बताइए सर बच्चे, घात क्या होता है? सबसे अधिक घातांक। नसीब नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, एक बार जो भी टाइप करना एक बार टाइप करो, इस प्रकार के अनावश्यक हरकतें नहीं किया करो, है ना। एक ही बार आपको टाइप करना बाबू, मुझे एक बार में दिख जाता है ना। चलो अगर आप बार बार टाइप करोगे ना तो बच्चे सबके स्क्रीन पे दिखता है, तो वो आराम से स्क्रीन नहीं देख पाएगा, आपका कमेंट देखने लगेगा, ठीक है। तो हमें एक बार ही टाइप करना है, जो भी टाइप करना हमें एक बार ही टाइप करना, ठीक है। समझ में आ गया बाबू आपको? हाँ बहुत बढ़िया। क्या होगा? हाँ ठीक है। जब तक आप पोल सेशन में आंसर नहीं करोगे तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों को जितने भी मैं पोल सेशन में आंसर कर दूंगा, पोल सेशन में क्वेश्चन होगा, सारे बच्चों को आंसर करनी होगी, तब जाके आपकी अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। सुषमा कपिल शर्मा से जो उच्च जान के, समझ में आ गया बाबू आपको? चलो तो घात क्या होता है? तो सर घात होता है जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा हो। देखो 7 9 15 में सबसे बड़ा कौन सा है सर? 15 बड़ा है, यानी 15 क्या हो गई? इसकी घात हो गई, ठीक है। चलो तो इसी से संबंधित देखो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्न में 99 वाला घात 99 वाला बहुपद बताना है, ठीक है। यानी ऐसा बहुपद बताओ जिसका घात जो है 99 है, ठीक है। ऐसा बहुपद बताओ जिसका घात क्या है? 99। और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना आपको? इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करो। और इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर
करना है, ठीक है। चलो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि हमें ऐसा बहुपद बताना है जिसकी घात क्या होना चाहिए, घात मतलब अधिकतम घातांक क्या होनी चाहिए, 99 होनी चाहिए। अधिकतम घातांक मतलब पावर में क्या होना चाहिए, 99 होना चाहिए, ठीक है। चलो और इसका आंसर कहाँ करना, आपको इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन किए, लगभग अभी तक हमारे पास 35 बच्चे ज्वाइन किए, तो 35 के 35 बच्चों का आंसर पोल सेक्शन में आना चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 30 सेकेंड। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं बाबू, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। हाँ, हमें घात देखना है, हमें घात देखना है कि घात 99 कौन सा ऐसा बहुपद है जिसका अधिकतम घात सबसे बड़ा घातांक 99 है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट और 10 सेकंड टाइम है, चलो अभी तक मात्र 23 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग 8-9 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोस्ट सेक्शन में। चलो 25 ने कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो 2-3 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे। देखो जब तक आप पोस्ट में आंसर नहीं करोगे ना, तो आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चों को पोस्ट में जाकर आंसर करना है। अब पोस्ट कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो, आपको नीचे एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, पोल दिख जाएगा। पोल पे क्लिक करके देखो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन पे क्लिक करो और वोट कर दो, ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं। हमें देखना घात किसका 99। चलो इसका देखो घात सर क्या है, 2 है। मैक्सिमम घात क्या है सर, इसका अधिकतम घात क्या है, घातांक 2 है। सर इसका घात तो 2 है, लेकिन हम देखना घात क्या 99 वाला गलत हो गया। सर इसका क्या है, y की घात 1 है। क्या है इसका घात सर 1 है, तो ये भी गलत हो गया। सर ऑप्शन डी, सर इसका भी घात क्या है, अधिकतम घात क्या है सर 1 है, इसका भी घात हो गया 1, यानी गलत हो गया। इसमें देखो इसका घात है 99, इसका घात क्या है, इसका घात है 99, ठीक है। यानी यही हमारा आंसर है, यानी ये ऐसा बहुपद है जिसका घात क्या है 99 है। समझ में आ गया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, पिछला क्वेश्चन में 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, बाकी सारे बच्चे आंसर करते थे, बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह करना है सारे के सारे बच्चों को कोशिश करना आंसर करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे जिसका नाम है जीरो एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल, शून्य तथा अचर बहुपद। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। चलो ध्यान से पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप ये बताओ कि अचर क्या होता है। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बताओ सर बच्चे अचर, और दूसरी तरफ लिख देते हैं चर। बताओ सर बच्चे अचर के उदाहरण ही बता दो, आप उदाहरण ही बता दो, चार उदाहरण ही। अचर इंग्लिश में होता है कांस्टेंट, अचर बोलते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। बताओ सर बच्चे कांस्टेंट क्या होता है, उदाहरण ही बता दो। चलो हाँ ग्रेट, बहुत नहीं सही बताया आपने। रुपेश नाम से बच्चे जिनके, बहुत अच्छा बताया आपने, सही बता। देखो सर जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान बदले नहीं, जिसका मान नहीं बदलता है, फिक्स होता है ना। जैसे कि सर जितने 1 2 3 4 जितने गिनती वाले हैं सर, 1 2 3 4 5/8 ले लो, √3 ले लो, माइनस √3 ले लो, माइनस का 101 ले लो, प्लस का 500 ले लो, 105, है ना। ये देखो ये ऐसे नंबर हैं, ऐसे अंक हैं जो एक बार मैंने 1 लिख लिया, मान लो मैंने एक बार √3 लिख लिया, √3 लिख दिया तो इसका मान हमेशा हमेशा √3 होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। अगर वही चर में बात करते हैं तो चर क्या होता है, जिसका मान बदलते रहता है, इसका मान बदलते रहता है। जैसे कि देखो, जैसे मान लो एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या हुए, ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हुए चर, ये हमारे हुए क्या चर। अब देखो चर में क्या होता है, चर में बहुत ही सरल है। कभी मान लो एक्स मान 1 हो जाता है, कभी मान लो एक्स मान 2 होता है, कभी मान लो एक्स मान 3 होता है, कभी मान लो एक्स मान 4 होता है, यानी मान बदलते रहता है, ठीक है। कभी देखो एक्स मान 1 हो गया, कभी देखो एक्स मान 2 हो गया, कभी देखो एक्स मान 3 हो गया, यानी जिसका मान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं चर। और चर क्या, देखो जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, ए से जेड तक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बोलते हैं हम चर, ठीक है, वेरिएबल।
ठीक है। चलो, तो ये चीजें मैंने आपको पहले सिखा दिया है, ये चीजें मैंने आपको पहले सिखा दिया है, और मैंने पहले इसलिए सिखाया था ताकि यहाँ पे हम लोग यूज कर सके। ठीक है, अब आता है बात, ध्यान से सुनना, अब आता है बात कि सर यहाँ पे हमें अचर बहुपद बोला गया, क्या बोला गया है, अचर बहुपद बोला गया है, यानी हमें किसका यूज करना है, यानी सर हमें अचर का यूज करना है। इसलिए मैंने आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दिया ताकि आपको याद रहे कि जितने गिनती की संख्या होती है 1 2 3 4, ये सब क्या कहलाती है, अचर कहलाती है, कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, तो हमें यूज करना है इसी अचर को। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अचर बहुपद पढ़ना, इसलिए मैंने आपको पहले ही अचर सिखा दिया। ठीक है, चलो एक एक करके अचर बहुपद सीखते हैं। अब सीखते हैं अचर बहुपद। ठीक है, अचर बहुपद बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल। अगर आपको अचर समझ में, बहुत ही सरल है, सिंपल। ऐसा बहुपद, ऐसा पोलिनोमियल जिसके पास, जिसके पास केवल, केवल अचर होता है, केवल अचर होता है। कहने के मतलब क्या है कि कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अचर होना चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट होता है, उससे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल पूछते हैं आपसे, बताना, एग्जांपल बताते हैं, आप बताना, बताओ सर बच्चे, x प्लस 5 क्या यह अचर बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ध्यान से, अचर बहुपद क्या होता है, जिसके पास केवल 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 अचर होना चाहिए। एक बच्चे ने सही किया, बाकी सारे बच्चों ने गलत किया। चलो 2 3 बच्चे सही करने लगे। चलो ध्यान से अगर आप देखोगे नहीं, यहाँ पे क्या बोला है, केवल अचर, केवल अचर। तो अब ध्यान देखो, देखो x क्या है, x है हमारे पास चर, और 5 क्या है, 5 हमारे पास क्या है, अचर है। तब ध्यान दो, इसके पास दोनों है, इसके पास क्या है, दोनों है, लेकिन हमें क्या चाहिए, केवल अचर चाहिए, इसलिए यह अचर बहुपद नहीं है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था, यह अचर बहुपद नहीं है। क्या है, नहीं है। क्यों, क्योंकि सर इसके पास दोनों है, चर भी है अचर भी है, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ अचर चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलता कि मान लो 5, सिंपल बोलता 5, तो आप बोलते सर यहाँ पे सिर्फ अचर है, तो बोलोगे सर यह क्या है, एक अचर बहुपद है, यह एक अचर बहुपद है। अब एकदम आपको समझ में आ गया होगा, यह एक अचर बहुपद है। ठीक है, यानी जिसके पास केवल अचर होता है उसे हम अचर बहुपद कहते हैं। अचर के अलावा अगर कुछ भी हो जाए तो वो अचर बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल बताओ सारे बच्चे, बताओ सारे बच्चे, 3/4 क्या अचर बहुपद है? 3/4 क्या अचर बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो, है ना। बहुत बढ़िया सर, है कैसे पता चला सर, क्योंकि सर देखो इसके पास कौन सा है, ये देखो अचर है क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि 3/4 है, क्या इसका मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, इसका मान 3/4 का 3/4 ही रहेगा, मतलब अचर है, कांस्टेंट है, यानी यह एक अचर बहुपद है, अचर बहुपद है। क्लियर है, चलो यहाँ तक समझ में आएगा। तो अचर बहुपद सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, एकदम आसान सा कंसेप्ट है, बहुत आसान कंसेप्ट है, इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, चलो इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो। हाँ जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल राइट करो, जल्द करेंगे। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। हाँ चलो अब आते हैं नेक्स्ट, एक एक करके सॉल्व करते चलते हैं। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट होता है शून्य बहुपद। देखो मैंने इसमें थोड़ा सा गैप रखा है जानबूझकर। ठीक है, शून्य बहुपद, देखो ये नाम से ही क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखते हैं शून्य बहुपद में क्या होता है ना, कि जितने भी शून्य बहुपद में क्या ना, जितने भी अचर है ना, उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शून्य बहुपद ही होता है, जितने भी अचर उसका मान क्या हो, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं, है ना। उदाहरण देखो, अगर मैं बोलूं 2x² प्लस 3x+5, निकलिए 2x² प्लस 3x+5, ये कोई एक बहुपद है। अब देखो इसमें बताओ सारे बच्चे, इसमें अचर कौन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 2 है, आप बोलोगे सर 3 है, आप बोलोगे क्या 5 है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने लिखा है कि जितने भी अचर होने चाहिए ना, सबका मान क्या होना चाहिए, 0। यानी जहां 2 है वहां पे क्या होना चाहिए, 0 गुने x² प्लस, जहां 3 है वहां क्या होना चाहिए सर, 0 गुने x, फिर प्लस, जहां 5 है वहां क्या होना चाहिए सर, 0। यानी अगर ध्यान से देखोगे 0 गुने x² सर 0, जोड़ 0 गुने x 0, जोड़ 0, अब ध्यान दोगे क्या मिलेगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिल जाएगा सर, 0 मिल जाएगा। यानी सबसे आसान क्या होता है,
शून्य बहुपद पहचानना है। क्यों? क्योंकि एक ही होता है जो शून्य बहुपद होता है, क्या? सिर्फ जीरो। जीरो को ही सिर्फ हम शून्य बहुपद कहते हैं। सबसे आसान क्या पहचाना होता है कि शून्य बहुपद पहचानना, कि सिर्फ जीरो को ही हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। सिर्फ जीरो को ही हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। समझ में आ गया? तो चलो जल्द से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, सिर्फ जीरो को ही हम लोग शून्य बहुपद बोलते हैं। हाँ, जल्दी करेंगे। चलो आगे सुन में। अब आता है बात कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन नहीं पूछे क्योंकि बहुत ही आसान है। शून्य को शून्य बहुपद, अब बाकी जितने अचर 1 2 3 4 4 बटा 5 5 बटा 6 के अचर बहुपद, ये क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता। पूछता क्या है वो सुनो। चलो अब वो भी सीख लेते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है घात से, जो कि अभी अभी मैंने आपको सिखाया है ना। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है घात से। चलो दोनों को अलग अलग सीख लेते हैं। एक तरफ लिख देंगे शून्य बहुपद की घात, अब दूसरी तरफ लिख देंगे अचर बहुपद की घात। ठीक है, चलो अचर बहुपद की घात। कहां से क्वेश्चन पूछता है? घात से क्वेश्चन पूछता है। कहां से क्वेश्चन पूछता है? घात से क्वेश्चन पूछता है। चलो एक क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, 10 की घात क्या है? 10 की घात क्या है? 10 क्या है? एक अचर बहुपद है ना, इसकी घात क्या है बताओ सर बच्चे। मैंने आपको क्लास में ही बताया था, पिछली क्लास में। क्या कोई कांस्टेंट होता है? ध्यान से 10 की घात क्या है? देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बताओ 10 के साथ कुछ नहीं था क्या? हाँ, एक बच्चे ने सही किया, प्रीति यादव नाम से बच्चे जो है इन्होंने सही किया, बाकी सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। हाँ देखो, ध्यान देखो क्या है। देखो सिंपल सा, देखो 10 है ना, 10 के साथ कुछ नहीं था क्या सर? एक्स के पावर 0 है, तो क्या है इसका सर? अधिकतम घात 0 है। यानी कोई भी अगर ले लो, मान लो 3/4, ये भी कांस्टेंट एक्स पर क्या है? इस पर 0, यानी इसकी भी घात क्या है? इसकी भी घात हो गई सर जी। क्लियर है? यानी अचर बहुपद की घात जो होती है ना, वो शून्य होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है सर? वो शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य होती है, इसको याद कर लो। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, चलो अब आते हैं शून्य बहुपद का। मतलब शून्य बहुपद एक ही है, शून्य ही है। तो बताओ क्या इसकी घात क्या होगी? सारा बताएंगे शून्य का घात क्या होगा। बताएंगे सर बच्चे, शून्य का घात क्या होगा? शून्य ही होगा क्या? बताएंगे सर बच्चे, ध्यान से सोचिए पहले। 1 होगा। चलो आप लोग, चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। अब आप बोलोगे सर जैसे x के पावर 0 था, देखो x के पावर 0 का मान क्या होता है सर? 1 होता है, सबको पता है। चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। सर हम क्या करते हैं ना, शून्य x के पावर 0 करते हैं, तब ध्यान से देखो क्या होगा? शून्य गुने x के पावर 0 क्या मिलेगा सर? शून्य ही मिलेगा। तब बोलोगे सर इसके हिसाब से इसकी भी घात क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं तो अगर मैं लिखूं शून्य इंटू एक्स पावर 1, तो ये भी क्या होगा? देखो शून्य इंटू एक्स पावर 1, तो आप बोलोगे इसके हिसाब से भी तो सर 0 ही आ रहा है, यानी इसके हिसाब से इसकी घात 1 होनी चाहिए। फिर अगर आपसे मैं बोलूं कि सर हम अगर शून्य इंटू एक्स पावर 2 लिखें, इसके हिसाब से शून्य गुने एक्स पर, ये भी सर क्या है? 0 आ रहा है, यानी इसके हिसाब से तो सर घात 2 होना चाहिए। यानी इसका घात बदलते रह रहा है। अगर आप मैं बोलूं सर शून्य गुने एक्स के पावर 1000 लिख दे, तब बोलोगे सर शून्य गुने एक्स के पावर 1000, तो ये आ जाएगा शून्य। यानी यहां से भी पता चला कि इसकी घात क्या हो गई? 1000 हो गई। इसकी घात क्या हो गई? 1000 हो गई। इसकी घात क्या हो गई? 1000 हो गई। इसका मतलब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर तो शून्य की घात तो बदलते रह रहा है, कभी 0 हो रहा है, कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, यानी जिससे गुना करेंगे वो घात हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके घात फिक्स नहीं है, मतलब संभव नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। यानी शून्य बहुपद की घात संभव नहीं है, अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सर जिससे हम गुना करें वही उसका घात हो जा रहा है। मान लो हम x के पावर 10 से गुना करेंगे, उसका घात 10 हो जाएगा। मान लो हम x के पावर 100 से गुना करेंगे तो उसका घात 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, लिखना सीख लो, याद भी कर लो, ऐसे लिखना सीख लो। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। इंग्लिश में लिख लो, सीख लो, याद रखो हमेशा के लिए, नॉट डिफाइंड, हिंदी में अपरिभाषित। इसकी घात कुछ नहीं होती है। सिंपल सरल भाषा मान लो, इसका घात कुछ नहीं होता। तो लिखो इंग्लिश में लिखो सारे बच्चे चार्ट में कि शून्य बहुपद की घात
नॉट डिफाइन होता है। इंग्लिश में लिखो चैट बॉक्स में नॉट डिफाइन, लिखो जल्दी बच्चे बच्चे चैट बॉक्स में नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन लिखो, नॉट डिफाइन, NOTDEFINED, नॉट डिफाइन। शून्य बहुपद की घात नॉट डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है। हाँ बहुत बढ़िया, विनोद कुमार बच्चे जो बहुत अच्छा लिखा, ठीक है समझ में आए। यहाँ से हमने दो चीजें सीखा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया इसको, क्योंकि बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं कि सर शून्य के घात शून्य डाल देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसकी घात जो है पॉसिबल ही नहीं है, अपरिभाषित है, इसकी घात पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। और अचर बहुपद घात 0। ठीक है चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट करो। हाँ नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, किसका? शून्य बहुपद का, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा आप। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा है, ठीक है ध्यान से देखिए क्वेश्चन। शून्य बहुपद की घात, देखो यहाँ पे मैंने डैश दिया है, और इसका ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइन, दूसरा ऑप्शन है 0, और तीसरा ऑप्शन है परिभाषित मतलब डिफाइन। चलो बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, शून्य बहुपद की घात क्या होती है? ग्रेट, समझ में आ गया क्या होती है सर? परिभाषित ही नहीं होती है। क्या होती है सर? परिभाषित मतलब ऑप्शन ए, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, चलो नॉट डिफाइन। ठीक है चलो आगे समझ में। चलो तो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करेंगे? पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। क्वेश्चन बहुत सरल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, बताना है आपको। ठीक है चलो इसका आंसर कहाँ करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से करेंगे इसका आंसर, कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा। लास्ट 30 सेकेंड। हाँ 21 बच्चों ने आंसर किया, बहुत बढ़िया। 21 बच्चों में 17 बच्चों ने मात्र आंसर कर पाया है ना। चलो 22 बच्चों ने आंसर किया, जिसमें 17 बच्चों ने आंसर किया, मतलब 17 बच्चों ने आंसर सही किया। ठीक है चलो हमारे पास टोटल 34 बच्चे हैं, जिसमें से 22 मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर किया। ठीक है चलो लास्ट 30 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोस्ट सेक्शन में। अगर आप पोस्ट में आंसर नहीं करते हो, इसका मतलब ये होगा कि आपकी अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, मतलब नहीं लगेगी। इसलिए सारे के सारे बच्चों को ना पोस्ट सेक्शन में आंसर जरूर 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 करनी है। ठीक है चलो ग्रेट, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। ठीक है ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो देखते हैं अब इसका आपको सर क्या होती है शून्य बहुपद बोला। शून्य बहुपद मतलब कि अपरिभाषित, अपरिभाषित इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? इंग्लिश में नॉट डिफाइंड, यानी विच ऑप्शन इज राइट आंसर? अपरिभाषित मतलब ऑप्शन बी। ठीक है समझ में गया। चलो एक क्वेश्चन यहीं पे मैं आपसे पूछना, बताइए सर बच्चे। 5 की घात है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। बताइए सर बच्चे, चार ऑप्शन बताना आपको। 5 की घात है, आपको ABCD ऑप्शन बताना है, ऑप्शन बताना है आपको, ऑप्शन बताना है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए। ग्रेट चलो कैसे पता चला सर 5 क्या है? सर 5 के साथ कुछ नहीं था, x के पावर 0 थी, यानी इसकी घात हो गया 0। और आप ये भी बताओ, देखो 5 क्या है? 5 की जगह अगर हम ऐसे लिख देते सर अचर, क्या लिख देते? अचर बहुपद। कोई बात नहीं, तो हमें पता है सर अचर बहुपद की घात क्या होती है? हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है। तो चलो एक अगला कंसेप्ट, जो कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ कीजिएगा? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर
करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन ध्यान से देखना और इसका आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। क्या बोला है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, अचर बहुपद क्या लिखा है, चलो यहाँ पे अचर बहुपद की घात बतानी है ना। चलो इसकी घात बतानी है। चलो और इसका आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। 17 स्टूडेंट गिवन द आंसर इन द पोल सेक्शन। अभी तक 20 बच्चों ने कर दिया। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। टोटल हमारे पास 34 बच्चे हैं, जिसमें से मात्र अभी तक 22 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, 27 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलो 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलो देख लेते हैं। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो देखो, सिंपल कोई भी एक अचर ले लो, कोई भी एक अचर ले लो। मान लो कि मैं ले लेता हूँ 10, ये अचर है। बताओ इसका घात क्या है सर, क्या होगा सर, 10 × x⁻0। घात क्या हो गया सर, घात हो गई सर 0। यानी कोई भी अचर बहुपद होता है ना, उसकी घात 0 होती है। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, चलो आगे समझ में, बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए एक सारे बच्चे, 5/4 क्या अचर बहुपद है। 5/4 क्या अचर बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 5/4 क्या अचर बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, कैसे पता चला कि सर 5/4 जो है ना, वो एक अचर है। 5/4 जो है ना, ये क्या है, एक अचर है। और हमें पता है जब ये एक अचर है तो यह एक अचर बहुपद कहलाएगा, यह एक अचर बहुपद है, कहलाएगा, अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, एक अचर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यानी यह एक अचर बहुपद है। क्लियर है, चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करो। कहाँ करना है इसका आंसर, पोल सेक्शन में जाके। ठीक है, चलो, क्या 3/4 अचर बहुपद है, अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। ठीक है, चलो बहुत ही सरल से प्रश्न है, बहुत ही सरल से प्रश्न है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, चलो लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द से जल्द करेंगे इसका आंसर कहाँ पे, पोल सेक्शन में। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी लगभग 5 से 6 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर करना है ना पोल सेक्शन में, जल्दी करेंगे। हमें बताना है 3/4 क्या अचर बहुपद है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है,
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देख लेते हैं, कितना आसान सा प्रश्न है। 3/4 सर ये अचर है क्योंकि कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट है, और हमें पता है कि अचर बहुपद में सिर्फ कांस्टेंट होता है, यानी सर सिर्फ कांस्टेंट दिया गया है, यानी यह एक अचर बहुपद है, यह एक अचर बहुपद है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो मेरा सही उत्तर है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ, जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। क्लियर है? चलो, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। चलो नेक्स्ट, इसी प्रकार अगला कंसेप्ट आता है जिसका नाम है लीनियर बहुपद। चलो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल कराता हूँ, पिछले जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था, पिछला कंसेप्ट था, मैंने आपको बहुपद के प्रकार बताए थे, बहुपद के प्रकार बताए थे। ठीक है, चलो बहुपद प्रकार बताए थे। पहला बताया था आपको पद के आधार पे, पद के आधार पर। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर एक पद होता है तो क्या बोलते हैं, बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में। एक पद होता है तो उसे बोलते हैं एक पदी। दो पद होता है तो बताओ सब बच्चे क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में बताओ, उसे बोलते हैं द्विपदी या द्विपद। तीन पद होता है तो क्या बोलते हैं, बताओ सब बच्चे चैट बॉक्स में, उसे बोलते हैं त्रिपद, है ना? यहाँ पे बताया था आपको। हाँ बताओ सर बच्चे, हाँ बताया था ना यहाँ तक, इसमें किसी को डाउट नहीं था? अगर ये समझ में आ गया तो सारे बच्चे चैट में राइट करेंगे कि बहुपद के प्रकार में पद के आधार पर एक पद होता है तो एक पदी, दो पद होता है द्विपद, तीन पद होता है त्रिपद, और तीन से ज्यादा होता है तो उसे साधारण बहुपद कहते हैं। यहाँ पे समझ में आ गया था? चलो, तो ये तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, ये हम पद के आधार पे हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट जो टाइप है, उससे पढ़ने वाले घात के आधार पे, कि घात के आधार पे क्या होता है। पहले पद के आधार पे था, अब घात के आधार पे। पहला कि अगर घात एक होता है तो क्या होता है, अभी सिखाएंगे। घात दो होगा तो क्या होगा, अभी सिखाएंगे। घात तीन होगा तो क्या होगा, अभी सिखाएंगे। और घात तीन से अधिक होगा तो क्या होगा। आगे समझ में क्या पढ़ने वाले हम लोग, बहुपद के प्रकार पढ़ने वाले हैं। पहले हमने पद के आधार पर पढ़ा था, एक पद होगा तो एक पदी, दो पद द्विपद, तीन पदी, तीन पद होगा तो त्रिपद। और उसी प्रकार अब घात के आधार पर पढ़ेंगे कि अगर एक घात होगा तो उसे क्या कहेंगे, दो घात होगा तो क्या कहेंगे, तीन घात होगा तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो उसी के दौरान सबसे पहला टॉपिक आता है जिसका नाम है रैखिक बहुपद। जिसका नाम क्या है? रैखिक बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, अब देखो बहुत ही सरल तरीका, ध्यान सुनना। जिसकी घात एक, अभी मैंने सिखाया ना, तो मैंने यहाँ लिखा था कि घात एक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। क्लियर है ना? तो जिसकी घात एक उसे कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल रैखिक बहुपद। चलो एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं हम लोग क्या कहना चाहते हैं, कि कोई भी अगर बहुपद लिख दिया, उसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक से कम भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए, अधिकतम एक होना चाहिए, है ना? जैसे कि x+5, बताओ सारे बच्चे इसकी घात कितनी है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर देखो घात कितनी है, घात देखो यहाँ पे एक है, अधिकतम घात क्या है सर, एक है। यानी यह एक रैखिक बहुपद है, यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। क्लियर है? यह एक रैखिक बहुपद है। क्लियर है? समझ में गया? चलो एक बार इसी प्रकार एक क्वेश्चन बताओ सर बच्चे, बताओ सर बच्चे, क्या यह एक रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह एक रैखिक बहुपद है? क्या यह एक रैखिक बहुपद है? सुमन, ये रैखिक बहुपद है क्या? रियाज और नाम से जो बच्चे जान के, सुमन ये रैखिक है क्या? ध्यान से करो, ध्यान से। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसका अधिकतम घात एक होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका घात, घात क्या होता है, जो सबसे बड़ा, सर क्या है, दो है। तो क्या ये रैखिक बहुपद होगा? सर नहीं होगा, यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, रैखिक नहीं। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल करो, जल्दी करेंगे। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे, नहीं है ना? समझ में आ गया होगा, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है 10/x। बताओ सारे बच्चे, क्या यह एक रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है।
अब बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो x के पावर 1 दिख रहा है, यानी घात तो 1 दिख रहा है, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है सर नहीं घात 1 नहीं दिख रहा है। चलो वो बच्चे सही है सर, इसका घात 1 नहीं है। कैसे सर, आप ध्यान दो, नीचे 1 है, इसको लिखेंगे कैसे सर, इसको ऐसे लिखेंगे 10 इंटू एक्स के पावर, नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा सर तो माइनस का 1, ऊपर जाएगा तो सर क्या होगा माइनस का 1, ऊपर जाएगा सर तो माइनस का 1। इसका मतलब इसका जो घात दिया गया कितना है सर, घात है माइनस का 1। घात कितना है, घात है माइनस का 1। और माइनस का 1 कहने का मतलब क्या है कि यह एक रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें रैखिक के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, ना कि -1। और 1 छोड़ के कुछ भी आया वो रैखिक बहुपद नहीं, यानी ये भी रैखिक बहुपद नहीं है। दिस इज नॉट ए लिनियर पोलिनोमियल, ये लिनियर पोलिनोमियल नहीं है, नॉट ए लिनियर पोलिनोमियल। इज इट ओके, आगे समझ में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना सर बच्चे, 3√x, 3√x क्या यह एक रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। अगर है तो चैट में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। बताएंगे सर बच्चे, है नहीं है? चलो बहुत कुछ बोल रहे हैं सर नहीं है, मतलब समझ गए आप लोग, एकदम अच्छे से समझ गए, इसमें बताने की कुछ जरूरत नहीं है सर। रूट एक्स का मतलब क्या है सर, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स के पावर 1/2। जैसे ये देखा वैसे हमें पता चला सर कि यहाँ पे तो घात 1/2 है, घात 1/2 है, तो क्या ये एक रैखिक बहुपद है? सर नहीं, यह एक रैखिक बहुपद नहीं है। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट करो। ले लिया? चलो एक क्वेश्चन और बताना सारे बच्चे, क्या यह रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह रैखिक बहुपद है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ग्रेट, बहुत, हाँ बहुत आसान है सर, इसमें गुना करो या मत करो, बात बराबर। सर एक्स का मान क्या है, एक्स का पावर क्या है सर 1 है, यानी घात तो सर 1 है, यानी यह एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। आप बोलोगे सर इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको घूम फिर के आने वाला है, रैखिक बहुपद है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। तो यहाँ पे 5% बताओ, क्या यह एक रैखिक बहुपद है? क्या ये एक रैखिक बहुपद है? हाँ सर तो पहले ही बता देना, नहीं सर क्यों, क्योंकि सर इसकी घात क्या है, सर घात तो 4 है, घात क्या है, मैक्सिमम घात क्या है 4, तो यानी ये सर रैखिक नहीं है, या रैखिक नहीं। बताने की जरूरत नहीं है ना, समझ में आना आप लोग सबको, रैखिक नहीं है। रैखिक के लिए अधिकतम घात क्या होना चाहिए सर, 1 होना चाहिए। चलो आप इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही करेंगे, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है। चलो मैं आपके लिए टाइमर लगाता हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, चलो कि हमें रैखिक बहुपद बताना है। क्या बताना है हमें यहाँ पे, रैखिक बहुपद बताना है कि निम्न रैखिक बहुपद समझना क्या होता है, रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। रैखिक बहुपद मतलब जिसका अधिकतम घात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये होता है रैखिक बहुपद। चलो आराम से करेंगे, आराम से बताएंगे। हाँ बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप ध्यान से करोगे, आराम आराम से बनाओगे, सही आंसर कर पाओगे, है ना। चलो लास्ट 30 सेकेंड, ऐसा बहुपद बताओ जिसकी घात 1 है, अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होगी, तो वो हमारा रैखिक बहुपद कहलाएगा, है ना। लास्ट 20 सेकेंड, आराम से आंसर करो, आराम से आंसर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करो आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है आप टाइम भी और ले सकते हो, मात्र अभी 16 बच्चों ने आंसर किया, अभी भी लगभग आधे बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया। चलो जल्दी जल्दी करेंगे, अभी भी आधे बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी से करेंगे इसका आंसर।
कहाँ करना है आपको आंसर, पोल सेक्शन में जाके करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ग्रेट। जिन बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया, चलो लास्ट और 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। जिन बच्चों ने अभी भी इसका आंसर नहीं किया, लास्ट 5 सेकंड टाइम देते हैं आपको, जल्दी जल्दी इसका आंसर कीजिए। अभी भी लगो, हाँ 3 4 बच्चे बाकी जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी कीजिए इसका आंसर। चलो 5 4 3 2 1। बहुत आसान है। चलो देखो सर, ये तो अक्षर बहुपद है, हमें पता है अक्षर बहुपद का घात क्या होता है सर, जीरो होता है, तो इसका घात हो गया जीरो, है ना। चलो दूसरा देखो सर, ये देखो -7, इसी भी अक्षर बहुपद, यानी इसका भी घात क्या आ गया सर, जीरो। लेकिन हमें घात क्या चाहिए सर, 1, ये और ये गलत सर। ऑप्शन सी बी देखो, x के पावर क्या है 1, यानी इसकी घात क्या है सर 1, यानी सर यह रैखिक बहुपद है। क्लियर है, यह रैखिक बहुपद है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है हमारा बी ऑप्शन जो है मेरा सही ऑप्शन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों सही है, क्योंकि बी ऐसा बहुपद है जिसका घात क्या है 1 है। बी ऐसा बहुपद है जिसकी घात क्या है 1 है। समझ में आ गया, आसान सवाल था ना। चलो इससे भी आसान सवाल अगला है, उम्मीद करते हैं उस क्वेश्चन का भी आंसर सारे बच्चे एकदम सही सही करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल, ध्यान दो। यहाँ पे 2/, ये ऐसे लिखा है, ये 2/x लिखा है, ये बाई क्या, ये √x है, √x सबको पता है क्या होता है, x के पावर 1/2 + 6 लिखा है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना आंसर आपको, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। चलो ठीक है, आराम से आंसर करो, आराम से। हमें इसमें रैखिक बहुपद को पहचानी, हमें क्या करनी है इसमें, रैखिक बहुपद को पहचाननी है, रैखिक बहुपद को। और रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है जिसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो। एक से ज्यादा घात होगी वो गलत हो जाएगा, है ना। चलो आराम से आंसर करो, जल्दीबाजी करोगे आंसर गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, हमें बताना। देखो आराम से देखो ना, किसका घात एक है, सिर्फ देखना में घात एक, किससे घात एक है। सिंपल, चलो लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है ना। चलो देखो ध्यान से देखो, सबसे आसान देखो, 2/x क्या देखो सिंपल, तो ये लिखा है सब 2x के पावर -1। 2x के पावर -1 मतलब इसकी घात क्या हो गई सर, इसकी घात हो गई -1। लेकिन हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, नहीं ये गलत हो गया सर, ऑप्शन सी। देखो इसका क्या है घात सर 1/2 दिख रहा है सिंपल, तो सर लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तो एक चाहिए, यानी ये गलत हो गया। ऑप्शन बी देखो सर सिंपल, 3y क्या है घात सर एक है, यानी कितना आसान सा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न में आप गलत करो, इसका मतलब आप ध्यान से नहीं क्लास देख रहे हो ना, ये हो गई रैखिक बहुपद। क्लियर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी गलत हो गया, है ना। चलो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे सर बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, ठीक है। ग्रेट, हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो वहां से हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, नहीं लिखा है, एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो गलत है, रैखिक बहुपद नहीं लिखा है, रैखिक बहुपद नहीं बोला है कि नहीं होना चाहिए, नहीं मतलब जिसका घात एक नहीं है वो आंसर हो गया, नहीं 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 बोला है, ठीक है। चलो इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाके, ठीक है। चलो आराम से करेंगे, इसका आंसर कहाँ करना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। नहीं बोला है, नहीं मतलब जिसका घात एक नहीं हो, सिंपल ये देख लो कि किसका घात एक नहीं है वही हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। हाँ, कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। चलो आधे बच्चे ने आंसर किया, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, ध्यान दो, देखो सिंपल, जिसका रैखिक बहुपद नहीं मतलब जिसका घात एक नहीं, चलो देखते हैं। सर पहला देखो, इसका घात क्या है सर, एक है। सर घात जब एक है यानी रैखिक बहुपद है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नहीं, यानी गलत हो गया। सर इसको तो जेड के पावर एक है, यानी इसका भी घात क्या है सर, इसका भी घात देखो एक है, यानी ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी गलत हो गया। सर इसका भी घात क्या देखो एक है, यानी ये भी सर रैखिक बहुपद है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नहीं चाहिए। देखो इसका घात क्या, अधिकतम घात, सर इसका अधिकतम घात 4 है, जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो, बाकी सारे बच्चे आंसर सही कर रहे थे, बहुत बढ़िया। हाँ जल्दी करेंगे, सर हम इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। नीतीश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, बाबू जब तक मैं ना बोलूं आपको क्लास छोड़कर जाने के लिए ना, तब तक आप क्लास छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है। अगर आप क्लास बीच में छोड़कर जाते हो, इसका मतलब आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाएगी, है ना। इस बात पर ध्यान देंगे सारे बच्चे, है ना। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। y का मान एक होता है, हाँ देखो सिंपल, देखो देखो यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं लिखा है ना इसके साथ, तो क्या है इसके पावर में, क्या है कुछ नहीं, तो क्या है 1 है। आया समझ में, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या इसके पावर में क्या है 1 है, यानी क्या हो गया, घात 1 हो गया। जब घात 1 हुआ यानी ये रैखिक बहुपद है, ये है, लेकिन हमें क्या बोला गया, नहीं बोला गया। आया समझ में। हाँ, रोहित नायक नाम से वजह से आया समझ में। हाँ, कुछ भी नहीं रहता है उसका मान 1 होता है। क्लियर। चलो चलो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, अगर डाउट है तो आप पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।